नमस्कार, आदाब। मैं चुनाव सुशील पंडित। हम शायद पहले कभी मिले हों या आपने मुझे कभी देखा हो, लेकिन बातचीत का ये मौका पहला है। बातचीत 30 साल हुई नहीं हम लोगों की। टीवी शोज पे बातचीत नहीं हो पाती है, वो सिर्फ तू मैं बन के रह जाती है। तो आज सोचा कि क्यों ना बातचीत शुरू की जाए और कुछ हिसाब किताब देखा जाए। आखिर 30 साल हो गए हैं, 2 पीढ़ियां इस बीच बढ़ के जवान हो गई हैं। एक पीढ़ी जो कश्मीर से निकली थी वो भी लगभग गायब हो गई है। कितने लोग घर जाने की आस लिए हुए इस दुनिया से चले गए और कितने ही लोग आखिरी दिन गिन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि दम यहाँ निकलेगा या वहाँ अपनी ज़मीन में, अपनी आबो हवा में, अपने घर पर। आपको लगता होगा कि शायद ये एक सेंटिमेंटल सी बात है, लेकिन जब आप उन लोगों को देखेंगे, उनकी आंखों में झांकेंगे, उनके बच्चों से पूछेंगे, वो बताएंगे कि कैसे वो खुद या उनके बड़े बुजुर्ग दिन गिनते हैं कि हम कब लौटेंगे। शायद किसी को इस बात का गुमान नहीं है। तू मैं के शोर शराबे में ये जो गहरी बातें होती हैं, ये जो मन को छूने वाली बातें होती हैं, ये खो जाती हैं। और फिर ऐसी बातों को करने की कोई जगह या वक्त भी तो नहीं है। यही बात सोचकर आज ये पहल की कि क्यों ना आपसे राब्ता किया जाए और टटोला जाए कि आपका दिल क्या कहता है, आप कैसा सोचते हैं, क्या सोचा था आपने या उन लोगों ने जिन्होंने 30 साल पहले हमें हमारे घरों से रुखसत किया। बड़ा पागलपन था वो दौर। फिजा में इतना जहर भरा था कि शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं कि जो वो कर रहे हैं उसके अंजाम क्या होंगे, उसके नतीजे क्या निकलेंगे। उनमें से बहुत से लोग अभी जिंदा हैं, बहुत से लोग अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें याद है कि तब क्या हुआ था, क्या क्या किया गया था, कैसे कैसे किया गया था। ये और बात है कि आज उन्हें कबूलने में शर्म आए या उन्हें इस पर झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब उन्हें अपने ही झूठ पर
विश्वास हो चला हो। सच मानिए ऐसा होता है। अगर आप बार बार कोई झूठ दोहराते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस झूठ को सच मानने लगते हैं। ऐसा बहुत से साइकोलॉजिस्ट का कहना है। खैर, ये बात सच को झुठला नहीं सकती कि क्या हुआ था, क्योंकि जिन लोगों ने वो सब भुगता था, अपनी आंखों से देखा था और आज भी उसके नताइज भुगत रहे हैं, उनको आप झूठ बोलकर बहला नहीं सकते। अब जैसे ये कितना बड़ा झूठ है कि हम लोगों को कश्मीर से जगमोहन ने निकाला। आप समझिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग ये जानने की भी जहमत नहीं करते कि जगमोहन का कश्मीर में आना कब हुआ और हम लोगों ने कब हिजरत की। इस बात की थोड़ी सतही छानबीन भी कर लेते तो उन्हें समझ में आता कि ऐसा झूठ चलेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। खैर, जिन लोगों को मालूम ना हो उन्हें मैं बता दूं कि जगमोहन 18 जनवरी को वहां के गवर्नर नियुक्त हुए और क्योंकि सर्दियां थीं और जम्मू कश्मीर की राजधानी सर्दियों में जम्मू हुआ करती है, तो उन्होंने अपना चार्ज जम्मू में संभाला था। और हम लोगों ने बड़ी तादाद में अगर कश्मीर छोड़ा तो वो 19 जनवरी को छोड़ा था। उन दिनों जब व्हाट्सएप और ईमेल तो छोड़िए, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स तो छोड़िए, लैंडलाइंस बहुत जगह उपलब्ध नहीं थी, किसी किसी घर में होती थी। एक तार को पहुंचने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। तब कैसे जगमोहन ने हजारों परिवारों को, लाखों लोगों को दूर दराज गांवों में, कस्बों में 24 घंटे के अंदर अंदर कहा होगा कि चलो निकल भागो। यहां जब हवाई जहाजों के बेड़े हों, एयरपोर्ट तैयार हों, तो कुछ हजार लोगों को लाने ले जाने में हफ्तों लग जाते हैं। भारत ने यमन में फंसे हुए, कुवैत में फंसे हुए भारतीय निकाले हैं। हमें मालूम है कितनी मशक्कत लगती है। तो जगमोहन के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर वो कहता और लोग अपना घर बार छोड़ देते। आपसे कोई कहे कि चलिए चलिए पाकिस्तान निकलिए, अब हिंदुस्तान में या कश्मीर में रहना मुनासिब नहीं है, आप चल देंगे अपनी गठरी उठा के? नहीं ना, अपना घर नहीं छोड़ा जाता। अपनी ज़मीन, अपने मकान, अपने मंदिर मस्जिद, अपने कारोबार, अपने पुरखों की जगह कौन छोड़ता है? किसी के कहने पे वो भी। तो कम से कम ईमानदारी का तकाजा ये है कि अगर सच में
बातचीत का मन हो तो सबसे पहले झूठ से किनारा कीजिए। सबसे पहले उन बातों को छोड़िए जिन बातों से आपको लगता है कि आप बड़ी चालाकी से, बड़ी सफाई से अपने माथे पर लगे दाग, अपने दामन पर लगे खून के छींटे और अपने जहन पर लगे हुए जख्म छुपा लेंगे जो आपको उन वारदातों ने दिए हैं जिन्हें हमने भुगता, जिन्हें हमारे भाई बहनों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे रिश्तेदारों ने, यार दोस्तों ने भुगता। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको एक ना एक दिन हम सबको मानना पड़ेगा। सैकड़ों हजारों जुल्म हुए, बेकसूर लोग मारे गए, घर मकान दुकान मंदिर लूट लिए गए, जला दिए गए, लोग अगवा कर लिए गए, निहत्थे लोग बिना कसूर, बिना वजह, बेदर्दी से, बेरहमी से ज़िबाह कर दिए गए। एक बात मैं साफ साफ वाज़ेह कर दूं, जो लोग कहते हैं कि चलिए एक दूसरे का गिला शिकवा क्या करना, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए, मैं पूछना चाहूँगा कि हम किस बात की माफ़ी मांगे? एक एक हिंदू का जो कत्ल हुआ वो किसी मुसलमान दहशतगर्द ने किया। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप मुझे एक वाकया बता सकते हैं, एक भी, जिसमें किसी हिंदू के हाथों किसी मुसलमान का कत्ल हुआ हो? एक भी, एक्सेप्शन के तौर पर। ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। मुझे इस बात का फख्र है कि मेरी बिरादरी ने एक भी मुसलमान के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। किसी पर हम हमलावर नहीं हुए, हमने किसी से कुछ नहीं छीना, गुस्से में भी नहीं, बदला लेने के लिए भी नहीं। हम चुपचाप निकल आए। लेकिन हमारा एक एक कत्ल, हम पर एक एक हमला, सब वहीं के लोगों ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमें जानने वाले लोगों ने, हमारे आसपास रहने वालों ने, हमारे साथ खेलकर बड़े हुए लोगों ने, हमारे साथ पढ़ने वालों ने, हमसे पढ़ने वालों ने, हमसे इलाज कराने वालों ने, हमसे मदद लेने वालों ने हमारे साथ किया। रंज इसी बात का है कि जिनके साथ एक उम्र गुजरी, जिस पड़ोस में पीढ़ियां निकल गईं, जहां हमने एक दूसरे के घर बारातों को आते देखा और मैयतों को उठते देखा, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक हुए, वो लोग
इस हैवानियत पे कैसे उतारू हो गए, इस बात का यकीन नहीं हो पाता। लेकिन जो आंखों से देखा है और इस जिस्म ने भुगता है, उससे कैसे इनकार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी शर्त किसी भी बेलाग बातचीत की, किसी भी ईमानदार गुफ्तगू की, ये है कि झूठ और फरेब से गुरेज किया जाए, सच बोला जाए, 16 आने सच, तब तो बात आगे बढ़ सकती है। वरना फिर ये बेकार की लफाजी है, वक्त जाया कर रहे हैं, एक दूसरे पर अपनी चालाकियां आजमा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वो नुकसान जो आज तक हुआ है और वो नुकसान जो आगे बढ़ने वाला है। नुकसान आपसे और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। कई बार मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने जो कुछ खोया एक झटके में खो दिया। जाने चली गईं, घर बार लुट गया, कारोबार खत्म हो गए, हम लोग सड़क पर आ गए। लेकिन वो सब कुछ हफ्तों महीनों में हो गया। हम लोगों ने अपने खोए, हम लोग अपनों से बिछुड़े, बिखर गए, लुट गए। लेकिन वो सब कुछ हफ्तों दिनों की बात थी और हम लोगों ने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। बच्चों को पढ़ाना सिखाना नए सिरे से शुरू किया। जो कुछ भी था उसको बूढ़े माँ बाप के इलाज में और बच्चों की पढ़ाई में झोंक दिया। और आज ये देख के अच्छा लगता है कि वो बच्चे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनके पास रहने को सर पे तंबू था, कभी खाया कभी नहीं खाया, आज पढ़ लिख कर उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमें हैरानी होती है। और हमसे ज़्यादा हैरानी उस दुनिया को होती है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा कि कैसे एक पूरा का पूरा समुदाय, एक माशरा सब कुछ लुटाकर, सब कुछ खोकर फिर से अपने पांवों पे खड़ा होता है। खुशी मिलती है जब हमारी मिसालें दी जाती हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये जज्बा विरासत में मिला था अपने बाप दादाओं से कि हमसे आप हमारे मकान ज़मीन छीन सकते हैं, हमारा इल्म नहीं छीन सकते, हमारा हुनर नहीं छीन सकते, हमारी वैल्यूज नहीं छीन सकते। आइसोस ललदैद हिशनोमुत, सान्यव रेशव हिशनोमुत, सान्यव बड़ेव हिशनोमुत, उनका सिखाया हुआ है, उनका पढ़ाया हुआ है। हम उनकी संतानें हैं, ये हम नहीं भूले, उनकी बात नहीं भूले, उनका ज्ञान नहीं भूले।
क्योंकि हम उस जमीन पर, उस घाटी में कोई 20-50 साल, 100-200, 400 साल से नहीं है। वहां हम हजारों साल से रह रहे हैं, रहते आए हैं। और वहां जो हमने विकसित किया, जो बनाया, वहां जो हम लोगों ने कमाया, सीखा, अर्जित किया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ज़हनियत के तौर पर, एक तरबियत के तौर पर हमारे बड़े बूढ़ों ने अपने बच्चों को दिया और हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो दुनिया की कोई ताकत चाह के भी नहीं छीन सकती। इसीलिए हम अपने पांव पर फिर से खड़े हो पाए, और बिखरे तो दुनिया भर में खुशबू की तरह बिखरे। जहां जाते हैं बहुत सम्मान पाते हैं, खुशियां देते हैं, इज्जत पाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, नाम कमाते हैं। आपने क्या पाया? आपने क्या खोया? कभी इसका भी हिसाब लगाइएगा, सोचिएगा। क्या सोचे बैठे थे आप? बच्चों से पूछिएगा कि उन्हें क्या हासिल हुआ। अभी सोपोर में एक हादसा हुआ, देख रहा था, बहुत दिल को दहला देने वाली एक तस्वीर। छोटा सा बच्चा पड़े हुए नाना के शव पर बैठा था और रो रहा था। किसी भी बच्चे के लिए जिंदगी भर को दहला देने वाली याद है ये तस्वीर, ये हादसा। ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस न सिर्फ उस बच्चे के लिए, उस बदनसीब बच्चे के लिए, दिमाग पर और जहनियत पे लगा हुआ एक जख्म है जो उसे जिंदगी भर तकलीफ देगा, बल्कि उस उम्र के बच्चों के लिए, उसके जैसे और बच्चों के लिए, आस पड़ोस के लिए कितनी दर्दनाक तस्वीर थी। ये कैसा माहौल है? ये किस आबो हवा में हम अपने बच्चे बड़े कर रहे हैं? वो किस तरह की यादें लेकर, किस तरह की ज़हनियत लेकर बड़े होंगे और क्या करेंगे ऐसे अनुभवों का? ये सोचने की बात है। अपने आसपास गोलियां चलते देखना, धमाके सुनना, घरों मोहल्लों को घेर लिया जाना, लोगों की तलाशी लिया जाना एक तरफ, और दूसरी तरफ एकाएक हथियारबंद दरिंदों का घरों में घुस आना। आपसे, आपकी ख्वाहिश हो या न हो,
उसके बावजूद मेहमान नवाजी तलब करना, घर में आपके कुनबे के साथ, आपके अयाल के साथ बदसलूकी करना, कैसी आम बात हो गई। सुने होंगे चर्चे आपने भी। मैंने एक चर्चा सुना था, 90 का चर्चा था। डॉक्टर अलमबंद थे, उनके घर घुस आए थे 4 मुजाहिद। उनकी बेटियों पर उनका दिल आ गया था। डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर दामाद आपको कहां मिलेंगे। और डॉक्टर साहब का दिमाग चला तो उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा ज़रूर, अगले जुमे पर मैं काजी को बुलाता हूँ। मेरे लिए तो आप अल्लाह ताला के भेजे हुए, खुद घर चलकर आए हुए रिश्ते हैं। और जब ये दहशतगर्द मुतमईन होकर निकले, खा पी कर निकले कि अगले जुमे उन्हें निकाह पढ़ना है, डॉक्टर साहब रातों रात अपनी बेटियों को लेकर रुखसत हुए कश्मीर से। वो तो हिंदू या काफिर नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे न जाने कितने कुनबे हैं। डॉक्टर साहब खुशकिस्मत थे। इतने खुशकिस्मत सभी नहीं होते। क्या क्या गुजरी उन लोगों पर, सोचिए। जिनके बेटे जबरन ले जाए गए कि चलिए जिहाद में आपने भी अपना हिस्सा देना है। उनको बंदूक थमा दी गई और वो एनकाउंटर्स में बेमौत मारे गए। कितने किस्से हैं। चरार शरीफ का जलना तो सबने देखा। लेकिन उन घरों का जलना, उन मकानों का बारूद से उड़ना, जो गांव गांव, कस्बे कस्बे में, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव नहीं जहां इस तरह की वारदातें, इस तरह के हादसे न हुए हों। घाटी का कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा कुनबा नहीं जो इससे अछूता रह गया हो। जरा सोचिए, क्या ऐसे मुस्तकबिल के लिए ये जिहाद शुरू किया गया था कि कश्मीर को उन हिंदुओं से फारिग करा लिया जाए जिन्होंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, उन हिंदुओं से फारिग करा लिया जाए जो चुपचाप हर तोहमत को, हर जलालत को, हर बेइज्जती को सिर झुकाकर अनसुना करके चल देते थे। जिनको आप अपने उस्तादों के रूप में देखते थे, डॉक्टरों के रूप में देखते थे। और क्या हासिल किया आपने? आपके बच्चे आज महरूम हैं इस इल्म से कि कश्मीरी हिंदू किस जानवर का नाम है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। उसके साथ पढ़ना, उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ खेलना किस तरह का तजुर्बा है। ये तजुर्बा आप लोगों को नहीं मिला
लेकिन जब हम लोगों की हिजरत जम्मू में हुई तो जम्मू में जिन लोगों ने अपने घर बार खोल दिए, अपने दिल खोल दिए, उन लोगों को इस बात का तजुर्बा मिला। हमारे साथ मिल बैठकर पढ़ने लिखने का तजुर्बा मिला। हमारी मेहनत को देखने का तजुर्बा मिला। हमारे ज़िंदगी जीने के एक नए तरीके को देखने का मौका मिला। हमने उनसे सीखा, उन्होंने हमसे सीखा। तो जम्मू भी बदला, एक बेहतरी की ओर बदला। कश्मीर ने क्या बदल देखा? कश्मीर घाटी किस ओर बदली, ये पता कीजिए। और जब तक आप अपने अंदर टटोलेंगे नहीं, इस नफा नुकसान का हिसाब नहीं लगाएंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि क्या पाया क्या खोया, जिहाद के नाम पर किस तरह की कत्लो-गारत, किस तरह की खूंरेजी, किस तरह की लानत ममालत झेलनी पड़ी, तब तक बातचीत तो क्या, बातचीत की शुरुआत तक नामुमकिन है। और इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ पोथियां अखबार पलटने की ज़रूरत नहीं, अपने मन में अपने दिल को टटोलने की ज़रूरत है। खुद से पूछिए, अपने मोहल्लों में नज़र दौड़ाइए, उन घरों को देखिए जो सूने पड़े हैं, खंडर हो गए हैं या गिराकर हथिया लिए गए हैं। उन मंदिरों को देखिए जिन्होंने उस दौर की नफरतों को झेला है, जहां इबादत होती थी। आज आप लोगों ने उन जगहों को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। क्या मिला? हर काम की, हर ख्याल की एक कॉन्सिक्वेंस होती है, उसका एक असर होता है। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत है। हम लोग मानते हैं कि आप जो भी सोचें या करें, उसका एक फल होता है, उसका एक नतीजा होता है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि आप कुछ करते और उसके नताइज ना आपको देखने पड़ते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 90 में जो कुछ हुआ हम लोगों के साथ, पिछले 30 सालों से जो आप देख रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, ये उसके नताइज नहीं है तो और क्या है। जैसा कि मैंने कहा, नतीजे हम लोगों ने भी भुगते, लेकिन हमारे साथ वो सब एक झटके में हो गया। और हम लोग कई बार सोचते हैं कि अगर उस जगह ये सब होना ही था तो ईश्वर ने अच्छा किया, हमें वहां से निकाल लाया, वरना जो हालात आपने पैदा किए थे उसमें हम भी बहुत खराब होते और बिला वजह खराब होते। करते आप, भुगतना हमको पड़ता। भुगता हमने एक ही बार में, वो जो चोट हमने खाई, जिसे आज भी सहला रहे हैं, वो भुगता हमने।
लेकिन जो चोट आपको हर रोज खानी पड़ती है, उसके मुकाबिल मुझे लगता है कि हम सस्ते में छूट गए। आपने अपनी पीढ़ियां गर्क कर दी। हम लोग अपने दिल में ये दुख पाले बैठे हैं कि हमारा घर, हमारी जमीन, हमारे पुरखे, हमारे वो मोहल्ले, हमारे खेत खलिहान, लेकिन इतना सुकून है कि हम तहफ़्फ़ुज़ में हैं, हिफाजत से हैं, आए दिन दहशत में नहीं उठते बैठते। हमारे बच्चे बड़े हुए, कुछ तकलीफ़ों में बड़े हुए, लेकिन दहशत में नहीं बड़े हुए, खून खराबे में नहीं बड़े हुए, हथियार लेकर बेमौत मरते हुए नहीं बड़े हुए, तशद्दुद में, खूंरेज़ी में लथपथ होकर नहीं बड़े हुए। हम उन्हें बचा ले आए उस दिन के लिए जब हम लौटेंगे। हम उन्हें हिफाजत से बाहर ले आए उस दिन के लिए जब हम वापस आएंगे, और वापस तो हम आएंगे। कश्मीर, जिसे हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने हजारों साल की मेहनत से तैयार किया, उसे तो हम छोड़ने के लिए नहीं निकले थे। हम वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये मुगालता पाले बैठे हैं कि हम उन शर्तों पर वापस आएंगे जो कोई और तय करेगा, उन हालात में वापस आएंगे जो शायद हमारे काबू में नहीं होंगे, और वापस आएंगे तो शायद सहमे सहमे, डरे डरे और मुस्तकबिल को लेके परेशान जी नहीं। हम वापस आएंगे पूरे हौसले के साथ, अपनी किस्मत, अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में लिए हुए, पूरी शान व अज़मत के साथ वापस आएंगे, अपने तय किए हुए वक्त पर आएंगे, अपनी तय की हुई जगह पर आएंगे, और फिर कभी ना उखड़ने के लिए आएंगे। ये आपसे वादा है। और जब आएंगे तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक ये बातचीत जारी रहेगी। गाहे बगाहे मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूँगा। कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें आपसे साझा करता रहूँगा। कुछ पूछूँगा, कुछ बताऊँगा, और आपके दिल में कुछ हो तो आप मैसेजेस कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो उसे बता सकते हैं, कुछ नागवार गुजरा हो उसको बताने की भी जहमत उठाइएगा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हील हुज्जत के, क्योंकि ये बातचीत एक ईमानदार बातचीत की पहल है, और ये पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।